Good morning, guys. This is Sanjay Yadav, and today I am going to teach you how to ask questions and how to give answers in present indefinite tense. सभी को नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव है और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे सवाल करते हैं और जवाब कैसे देते हैं, है ना। मैं समझता हूँ आप सारे लोग जितने इस बैच में बैठे हुए हैं सारे बच्चे समझते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया कैसे जाता है, पहचान क्या होती है ना। मैं थोड़ा बता दूं, सारे जानते हैं वैसे पहचान क्या होती है इसकी। हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी में पढ़ा ज्यादा ऐसे देगा मैं उस दिन तरह सारे बच्चे भाग जाएंगे, मुझे लगेगा समझ कुछ आएगा नहीं, है ना। गलती मेरी फाल्ट होगी। एक दिन में कोई नहीं सीखता है इंग्लिश बोलना, है ना। तो क्या होता है, पहचान क्या होती है बताएं मुझे आप लोग। लास्ट में ता है आता है, ती है आती है, ते है आता है। पसंद होगी तो वे जाता है, वे आते हैं, वो खाती है, बोलती है। लास्ट में ता आएगा, आप लोग समझ लोगे टेंस कौन सा है। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। डू या डज होती है। बड़ा एक्सपर्ट हो, तुम लोग जानते हैं ना। फिर फटाफट देख रहा हूँ मैं। कोई बंदा वीडियो देख रहा हो तो मतलब कंफ्यूज हो जाए तो उसे समझने के लिए समझ लेगा। इसलिए आप लोग सारे जानते हैं डू का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। एवरीवन नोज आई थिंक हियर सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। आपको यही पता होगा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं, है ना। कुछ सिचुएशन होती है वहां करते हैं, जोर देते हैं। कोई पढ़ता तो है कि डज रीड, इस तरह से ना। अदरवाइज नॉर्मली हम लोग करते नहीं है ना। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट आता है फिर मिनरल आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो ऐसा यस आता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस ईटीसी आती है। सबको पता है। एक सेंटेंस बोल दे रहा हूं मैं, जैसे मैं बोलूं वो एक किताब पढ़ता है, ही, इसमें ऐसा क्या नहीं आएगा, सिंगुलर है। रीड्स द बुक, वो एक किताब पढ़ता है, ही रीड्स द बुक, ऐसा आएगा क्योंकि ही सिंगुलर है, आप जानते हैं। दूसरा मैं बोलता हूं तुम किताब पढ़ते हो तो कैसे होगा, यू रीड द बुक। आप पूछोगे इसमें बताया मैंने क्या, तो आप पहले से ही जानते हो। टाइम खराब कर रहे हैं आपके, अच्छा लग रहा हो, थोड़ा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। निगेटिव में क्या होता है बेटा, मैं हल्की जानकारी दे रहा, हल्की जानकारी आपको पता है। निगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, सब लोग जानते हैं यहां पे लोग बैठे ऑलमोस्ट, कि जब निगेटिव बनाते हैं तो हम लोग सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। निगेटिव में बेटा क्या होता है आपको पता है, डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट आएगा, सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता, क्या करूंगा मैं, ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसी का बना दूं प्लूरल, बेपत्र लिखते हैं तो कैसे होगा, दे डू नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर। बेपत्र नहीं लिखते हैं, प्लूरल साथ डू नॉट आया, सिंगुलर साथ डज नॉट आया। कॉन्सेप्ट सिंपल है ना, सब जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक। अभी मैं मिटा के, आपने सुना होगा निगेटिव इंट्रोगेटिव। हम लोग अब सही समय पर आ गए, सही जगह पे, क्वेश्चंस पे। हम लोग टॉपिक था कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे आंसर करते हैं, है ना। इस चीज को बड़ा ध्यान समझें, आपको आता है फिर भी आप बड़ा ध्यान समझें, समझ रहे हैं। अच्छा, पहले बेसिक थोड़ी हिंट दे देता हूं, उसके बाद मैं चलाता हूं डिटेल में, ठीक। इंट्रोगेटिव पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं दो टाइप्स होते हैं, जानते हैं ना। जो पहला टाइप होता है उसे बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, समझ जाओगे आप, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आप क्या करते हो बताओ, क्या से वाक्य शुरू होता है हिंदी में, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने वाले वाक्य, वाले वाक्य। इसमें क्या करते हैं, सहायक क्रिया पहले आती है और क्या की इंग्लिश कभी बनाते नहीं है अगर क्या से वाक्य शुरू होता है ना। और एक चीज का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है,
मैं बोलूं क्या तुम पढ़ते हो, हाँ या ना, है ना। बात देता हूं आपको, जैसे क्या वह खेलता है, लास्ट में आया समझ गया अकाउंटेंट से क्या से बात शुरू हुआ। तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी कभी नहीं बनाएंगे, है ना। क्या करूंगा, साइक्रिया 1% डज आएगा, डज ही प्ले। अब यस हट जाता है बेटा, जब डू डज का प्रयोग करते तो यस नहीं आता है, सिंपल रूल है ना। प्लूरल मान ले रहा मैं आपको मिटा के दिखाऊं, प्लूरल में क्या करेंगे, यस नहीं आएगा ना, मैंने बोल दिया, लगा दिया, छोड़ दो, मैंने बोला नहीं आएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं हम लोग क्या होता है जो डबल अगर मैं बोलूं प्लूरल है सब्जेक्ट कोई प्लूरल है, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, ये सब्जेक्ट इसमें हो गया प्लूरल, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो क्या करूंगा मैं, वन स्टार्ट। अब मैं एग्जांपल लेता हूं प्लूरल का। प्लूरल में क्या करते हैं, जो हमारी साइक्रिया होती है डू या डज, प्लूरल में क्या लगाते हैं हम लोग, साइक्रिया डज का प्रयोग पहले, डू का प्रयोग पहले करते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, डू यू रीड, मैं क्वेश्चन मार्क, है ना, लिखने में क्वेश्चन लगाते हैं, बोलने में क्वेश्चन बोला नहीं जाता, आपको पता होगा, है ना। डू यू रीड, मैं समझता हूँ क्या से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं वो सारे चेक कर लेंगे, है ना, वो सिंपल है, बेसिक पूरी नॉलेज दे दूं। इसके बाद में क्या होता है, हमारी कैटेगरी जो होती है इंट्रोगेटिव की, इसमें दो वेरिएशन होते हैं। पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, इसमें साइक्रिया पहले आती है, जैसा हमने सीखा अभी। दूसरी जो कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव, है ना। अच्छा, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, बताया मुझे कोई थोड़ा। हाँ, डबल इंट्रोगेटिव में बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, इंट्रो वर्ड आते हैं। इंट्रो वर्ड कैसे होते हैं, जैसे मैं बोलूं हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, है ना। ये जो इंट्रो वर्ड्स होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, ये सारे वाक्य के बीच में आते हैं। और जब इन्हें बनाते हैं तो क्या करते हैं, इंट्रो वर्ड सबसे पहले आता है। ये फार्मूला होता है, आपको आता है डिटेल में, मैं समझाता हूँ। जैसे बात बोलूं मैं, जैसे तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, क्वेश्चन मार्क। तो कहाँ जो है ना, ये इंट्रो वर्ड है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इससे प्रश्न किया गया। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाते हैं, सबको आता है ना। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा, इसे क्या बोलते हैं, वेयर। इसके बाद सिंपल रूल होता है, मतलब इंग्लिश में जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्प वर्ब क्या लगानी मुझे, प्लूरल तो डू आएगी, डू तीसरे पे करता आता है, जाना की गो, आपको आता है क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सिंगुलर पूछ लेता हूँ, जैसे वह कहाँ जाता है, तो वेयर डज ही हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गाइस हम लोग सीखने जा रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं, है ना। बहुत बेसिक मीनिंग लिखी मैंने यहाँ पे, आप सबको आती होगी मैं समझता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की साइक्रिया क्या होती है, डू होता है, डज होता है ना। अगर हमारा प्लूरल सेंटेंस होता है तो डू का प्रयोग करते हैं हम लोग, सिंगुलर होता है तो डज का प्रयोग करते हैं साइक्रिया के तौर पर, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या से वाक्य शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, डू या डज साइक्रिया का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं सिंपल सा क्वेश्चन करना सिखा रहा आपको। सिंगल इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग डू या डज का सहारा लेंगे। जैसे मैं सिंपल एक सेंटेंस बोलता हूँ आपको, क्या तुम पढ़ते हो, क्या से वाक्य शुरू हुआ तो आप क्या बोलोगे, डू यू रीड, है ना। क्या करो पहले आप, डू तुरंत करता है यू, फिर रीड, क्या तुम पढ़ते हो। कोई दिक्कत किसी बोलने में, इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कई बार ऐसा होता है, लोगों को सेंटेंस बनाने आते हैं, बच्चों को सेंटेंस बनाने आते हैं, बट क्या होता है बोलने में वो नहीं बोल पाते हैं, अच्छे बच्चे नहीं बोल पाते हैं। बता रहा हूँ मैं, कमी किसकी होती है, प्रैक्टिस कमी होती है, प्रैक्टिस करते नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा आपको इंट्रो आते वाले, अच्छा सिंगल इंट्रोगेटिव में हम लोग इंट्रो वर्ड समझने की जरूरत है भी नहीं, पता होना चाहिए बात है आपको। तो डू माने डू का प्रयोग करते हैं बहुवचनकर्ता के साथ, और डज का प्रयोग करते हैं एक वचनकर्ता के साथ। और जो वर्ड्स हैं सारे मैं समझता हूँ सबको आती होंगी, ईट, प्ले, सिंग, ड्रिंक, जंप, स्पीक,
रीड लिखा हुआ है मैंने, राइट है, गो है, कम है, टेल है, ड्रिंक है, लाइक है, सी है ना। जैसे मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना, एक बार करके दिखा दे रहा आपको मैं। जैसे मैं बोलूं क्या तुम खाना खाते हो, तो डू, और तुमको क्या बोलते हैं, यू, डू यू ईट। मैं बोलूं क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग क्या तुम पीते हो, डू यू ड्रिंक क्या तुम पानी पीते हो यार, डू यू ड्रिंक द वाटर। द वाटर क्या तुम कूदते हो, डू यू जंप डू यू जंप। क्या तुम नदी में कूदते हो, डू यू जंप इन द रिवर डू यू जंप इनटू द रिवर। क्या तुम बोलते हो, डू यू डू यू स्पीक। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, इंग्लिश। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड डू यू रीड। क्या तुम किताब पढ़ते हो, डू यू रीड द बुक डू यू रीड द बुक। कितना सिंपल है ना। ऐसे बोलूं क्या तुम लिखते हो, डू यू रीड डू यू राइट। क्या तुम किताब लिखते हो, डू यू राइट द बुक। क्या तुम पत्र लिखते हो, डू यू राइट द लेटर। वेरी गुड। मैं बोलूं क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार सब्जी खरीदने जाते हो, डू यू गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। इस तरह से बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या तुम स्कूल आते हो, डू यू कम टू स्कूल। क्या तुम कहानी सुनाते हो, यू टेल द स्टोरी। क्या तुम दूध पीते हो, मिल्क। क्या तुम किताब पसंद करते हो, लाइक द बुक्स। क्या तुम पढ़ना पसंद करते हो, डू यू लाइक टू रीड। जब दो क्रियाओं को जोड़ते हैं तो टू ला के जोड़ते हैं। मैंने बोला क्या तुम पढ़ना पसंद करते हो, डू यू लाइक टू रीड। मैं बोलूं क्या तुम खेलना पसंद करते हो, डू यू लाइक टू प्ले। क्या तुम अंग्रेजी बोलना पसंद करते हो, डू यू लाइक टू स्पीक इन द रिवर डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह सा ना, कोई दिक्कत, मैं समझता हूँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने एग्जांपल लिया यू का। ज्यादातर क्वेश्चन यू से किए जाते हैं। कोई बंदा क्वेश्चन करेगा तो आपसे ही करेगा, तो इसलिए मतलब जो सब्जेक्ट यू आएगा वो, है ना। सपोज करो आपको क्वेश्चन किसी और से करना पड़ रहा है, सब्जेक्ट डिफर हो सकता है, डिफर मतलब बदल सकता है, अलग हो सकता है। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया। मैं बोलूं क्या मैं खाना खा सकता हूं, कैसे हो गया, कैन हो गया। मैं पढ़ाऊं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने बोल दिया प्रेजेंट बोला, कैन वाला यूज करके कोई अच्छा। जैसे बोलूं मैं क्या मैं खाना खाता हूं, डू आई ईट द फूड, है ना। एग्जांपल लेता हूं ही का। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। क्या वह जाता है, क्या वह बोलता है, क्या वह काम करता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह लिखता है, क्या वह जाता है, क्या वह आता है, क्या वह बताता है, क्या वह पीता है, पानी की बात कर रहा मैं। क्या वह पसंद करता है, क्या वह देखता है। कितना सिंपल है ना, कोई दिक्कत है। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत जरा भी नहीं होनी चाहिए आपको। घर पे जाएं, प्रैक्टिस करें, कम से कम 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, समझ जाएगा आपको, है ना। कोई दिक्कत है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको समझ में आ गया ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, है ना। अभी हम लोग समझने वाले हैं डबल इंट्रोगेटिव के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जो कि मेन क्वेश्चंस हैं। आप किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, है ना, कोई बात जानना चाहते हो, व्हाट हो गया। सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन मतलब सीखने जा रहे हैं, उसे सीखने से पहले जो इंट्रो वर्ड्स होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरह से ना। बहुत बेसिक मैं सोचता हूँ। मैं आपको पता होगा वर्ड माने क्या होता है, क्या होता है वर्ड माने। तो इन क्वेश्चन पूछने से पहले हम लोगों को जो इंट्रो वर्ड्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। ये कुछ बेसिक इंट्रो वर्ड्स हैं, हम लोग जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें व्हाट। व्हाट मींस क्या होता है, क्या। बहुत बेसिक है, सारे से जानते हो। व्हाट मींस क्या होता है, व्हाई मींस क्या होता है, क्यों। व्हेन माने कब होता है, हाउ मींस कैसे होता है, हु माने कौन और कभी किसने इसका अर्थ होता है। वेयर मींस कहाँ होता है, विच मींस कौन सा, कौन सी, कौन सी। हुज माने किसका, हाउ मेनी माने कितना, कितनी, कितने। अगर काउंटेबल नाउन हो जिसे हम गिन सकते हो। और हाउ मच मींस क्या होता है, कितना, कितनी, कितने। और अनकाउंटेबल नाउन हो जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, तोल सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हो गए। जैसे मैं पूछूंगा तुम क्या खाते हो, कैसे बोलोगे आप। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रो वर्ड आएगा व्हाट, इसके बाद में सक्रिया आएगी डू,
इसके बाद में करता करता, यू, इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब, बस क्वेश्चन मार्क, है ना। ऐसे में क्वेश्चन पूछना लगा था तुमसे, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या गाते हो, व्हाट डू यू सिंग, वेरी सिंपल। तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक, व्हाट डू ड्रिंक। तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक, व्हाट डू स्पीक। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, तुम क्या बताते हो, व्हाट डू यू टेल, तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक, तुम क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या देखते हो। व्हाट डू यू सी। कितना क्वेश्चन दिक्कत है आपको, अगर मैं डायरेक्टली पूछ दूं आप बता नहीं पाओगे आप, है ना। प्रैक्टिस करें आप लगातार, बहुत सिंपल होता है, प्रैक्टिस करोगे बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। ऐसे ही अदर वर्ड उठाते हैं, वाई उठाते हैं, वाई मींस क्या होता है, क्यों, क्यों। मैं बोलूं ओए खाना क्यों खाता है, ओए खाना क्यों खाता है, वाई टच, सिंगुलर है, डज टच, ही ईट द फूड। ओए मैच क्यों खेलता है, व्हाई डू यू वाई डज ही प्ले द मैच। प्ले द मैच, ओए गाना क्यों गाता है, व्हाई डज ही सिंग द, Why does he sing the song? मैं एग्जांपल लेता हूँ आई का, मैं गाना क्यों गाता हूँ, Why do I sing the song? मैं खाना क्यों खाता हूँ, व्हाई डू Why do I sing? I eat the food. मैं पानी क्यों पीता हूँ, Why do I drink the water? मैं क्यों बोलता हूँ, What is why? तुम क्यों पढ़ते हो, Why do you read? तुम क्यों लिखते हो, व्हाई राइट, तुम क्यों जाते हो, Why do you go? तुम क्यों आते हो, व्हाई डू यू कम, तुम क्यों बताते हो, तुम क्यों पानी पीते हो, व्हाई डू यू ड्रिंक द वाटर, तुम क्यों किताब पसंद करते हो। व्हाई। Good morning guys. As I have told you how to ask questions and answers in present indefinite tense. So now it is your turn. I'm going to ask some questions to you in present indefinite tense, and you will have to answer me whatever I will ask you, right? Now, Mr. Om, just tell me. Very simple question. Just tell me. When do you get up? I get up early in the morning. Very good. What do you eat? I eat Very good. What do you drink? I drink the water. Very good. When do you go to play? I go to play at 4 o'clock. Very good. In which class do you study? I study in class 8. Very good. Sit down. Right. Now, Mr. You, what's your name? No class. Just tell me. Come forward. Come here. Just tell me. In which class do you study? In which Class do you study? I study class 8. Very good. What do you read? What do you read? I read the book. The book. Very good. What do you write? I say, what do you write? Right. I'm asking a question to you. What do you write? You can say, I write a letter, I write a book, I write an application, whatever. This way. Now, tell me, when do you go to school? I go to school at 7 o'clock. Very good, sit down. Now, Mr. What's your name? Satendra. Satendra Singh, just tell me, what do you drink? I drink the water. Very good. What do you eat? I drink the food. I eat the food. Very good. Now, tell me, in which class do you study? I study in class 9. Sit down. Now it is your turn to answer my questions. I'm going to ask some questions of present indefinite tense. It's already I have told you all the things how to ask questions. You have to reply the questions, right? So my first questions to all of you, right? Whoever knows the answer, he can reply. So first, my first question is I'm going to ask to everyone, right? Just tell me, what do you read? I read the book. In which class do you study? I study class 8. Very good. When do you sleep? I sleep at 8 o'clock. 8 o'clock in the night, in the evening. Very good. When do you get up? I get up at 8 o'clock. 8 o'clock in the morning. 8 o'clock, really? Well, no problem. It's okay. I get up at 4 o'clock in the morning. Sometimes. Well. Now, do you make the food? Yeah. I make. You can say, do you cook the food? Do you cook the food? Really? You need to say, I cook the food, right? Now, tell me, do you make tea? No, I do not take tea.
I said make tea. Cut Do you make